देखो दोस्तों, कल कांतारा आई और कांतारा ने अपने कंटेंट से, अपनी स्टोरी लाइन से और भाई साहब ऋषभ शेट्टी की डायरेक्शन, उनकी डेडिकेशन ने ना पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। हिंदी बेल्ट में भी एक अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी लेकर ये फिल्म मार्केट में उतरी और आज से ये फिल्म अपने वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर चलने वाली है। और जब किसी फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ ना जबरदस्त है ना, तो उस फिल्म को कोई नहीं रोक सकता। इसको कहते हैं कंटेंट और कंटेंट की पावर। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। पूरा अच्छा लगता है कुछ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लाते रहते हैं। कंटेंट वर्सेस स्टार पावर। अब बॉलीवुड में दिक्कत क्या चल रही है इस वक्त के ऊपर, स्टार पावर के ऊपर काम चल रहा है। अगर अच्छे डायरेक्टर हायर भी हो जाते हैं, उनको पहले से ही भाई साहब सलाह दी जाती है, ये बहुत बड़ा स्टार है, इस स्टार के हिसाब से आप स्टोरी लाइन को लिखो, इस स्टार के हिसाब से और कैरेक्टर्स को सेटअप करो, इस स्टार के हिसाब से आप और पूरा जो फिल्म का स्क्रीन प्ले है ना उसको चेंज करो, ताकि हमारा स्टार बड़ा दिखना चाहिए। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है फिल्म का बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप हो जाना। आपको एग्जांपल देता हूं, एयर मुर्गा दोस्त साउथ से आए और एयर मुर्गा दोस्त का बहुत नाम था। एयर मुर्गा दोस्त के नाम के ऊपर ही सिकंदर को बेचा गया। अब सिकंदर को जब बेचा गया कि हाँ भाई सिकंदर को एयर मुर्गा दोस्त बना रहे हैं, जिन्होंने गजनी बनाई थी, आमिर खान के साथ पॉडकास्ट किया, आमिर खान कपिल शर्मा में आते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब देखो सिकंदर जो है बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है, क्योंकि उसका जो डायरेक्टर है ना मुर्गा दोस्त है, वो किसी की सुनता नहीं है, वो अपने काम पे फोकस करता है। और उसके बाद सिकंदर के बाद एयर मुर्गा दोस्त की मद्रासी आई, जो कि शिवा कार्ती के साथ थी, और वो ठीक ठाक और एक अच्छी फिल्म निकली, उसने ठीक ठाक बिजनेस भी किया। पर जब हम सिकंदर को थिएटर में देखने जाते हैं तो ऐसे लगता है कोई नो सिखिया डायरेक्टर उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा हो, और उस फिल्म के कंटेंट में तो कहीं से दम नहीं था, और इमोशनल वाइज फिल्म ने कहीं कनेक्ट ही नहीं किया था। रिजल्ट क्या होता है? सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। वो भी किसकी फिल्म? सलमान खान की फिल्म। सलमान खान वो एक्टर है जो बुरी से बुरी फिल्म को भी ना 200 सवा 200 करोड़ करके चला जाता था आज से 2 से 3 साल पहले। पर अभी वक्त चेंज हो चुका है, अभी आपको कंटेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर सिर्फ यही तो हुआ, सलमान खान को दी सलमान खान दिखाने के लिए, जो रियल में है ना वो भाईजान है, सबकी सेवा करते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, गरीबों को भाई साहब इलाज कराते हैं, वही डिट्टो फिल्म में दिखाया गया। तो पब्लिक ने कहा भाई ये तो हमें पता है, सलमान खान अच्छा इंसान है, हर किसी की मदद करता है, सेवा करता है, जरूरतमंद के पास पहुंच जाता है, अगर आप उसको बुलाओ और समझ आ जाए चीजें। तो वो वही चीजें हमारे को फिल्म में दिखाई, और फिल्म का रिजल्ट क्या हुआ? डिजास्टर, नहीं चल पाई। पब्लिक ने कहा हमें वो दिखाओ जो हम देखना चाहते हैं, हमें सिनेमा देखना है, हमें बंदे की कहानी नहीं देखनी है। अब उसके बाद आती है आपकी कौन सी? वॉर 2। वॉर पहले वाली कितनी अच्छी थी, क्योंकि वहां पर सिद्धार्थ आनंद पे प्रेशर नहीं था, वहां बिल्कुल प्रेशर नहीं था। उन्होंने एक स्ट्रीम लाइन के ऊपर कहानी लिखी, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी थी। उस कहानी के साथ उन्होंने अच्छे अच्छे एक्शन ब्लॉक्स डाले, टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर को सेटअप करा, साथ साथ ऋतिक रोशन को डाला। और वहां पर यह नहीं किया गया कि भाई टाइगर श्रॉफ को ऊपर दिखाना है या ऋतिक रोशन को ऊपर दिखाना है। जो स्टोरी लाइन की डिमांड थी उसी हिसाब से फिल्म को लिखा गया, उसी हिसाब से डायरेक्ट किया गया। और स्क्रीन प्ले फिल्म का इतना जबरदस्त था, उस फिल्म ने बॉलीवुड की उस वक्त के ऊपर डे वन की सबसे बड़ी ओपनिंग ली थी, और ऋतिक के करियर की, टाइगर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनकर निकली थी। और उसी फ्रेंचाइजी वैल्यू को बुनाने के लिए बॉलीवुड वालों ने सोचा अब हम क्या करते हैं, अब हम लेकर आते हैं वॉर 2। उसमें हम जूनियर एनटीआर को डालेंगे। जूनियर एनटीआर तेलुगु का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, और वो आएगा तो फिल्म में मजा ही आ जाएगा। पर हाँ, उसको ऐसे नहीं ला सकते हो, उसको लाने के लिए उसे कैरेक्टर को अच्छे से सेटअप करना पड़ेगा। भले ही हमें अपने मेन लीड कैरेक्टर, जो मेन स्पाई यूनिवर्स का मेन लीड स्पाई है जिसका नाम है कबीर, उसको भले ही तुम जेब कतरा दिखा दो, उसको चोर दिखा दो, उसको तुम निकम्मा दिखा दो, उसको तुम डरपोक दिखा दो, क्योंकि आपका जो नया एजेंट आया है विक्रम, उसको सॉलिड दिखाना है। उसको दिखाना है कि विक्रम ने ही कबीर को सिखाया था, नहीं तो कबीर तो भाई साहब चल ही नहीं सकता था, उसके तो बस की नहीं थी लड़ना, उसको तो समझ ही नहीं थी। तो वहां पर क्या हुआ? पब्लिक ने बोला भाई तुम ऐसा करो, तुम कबीर को छोड़ दो, तुम एजेंट विक्रम के ऊपर ही कुछ ना कुछ कर लो, हम तो अब आपको देखने नहीं वाले हैं। रिजल्ट क्या हुआ? 400 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हो गई। दूसरी तरफ ऋषभ शेट्टी कांतारा लेकर आते हैं 2022 में, 16 करोड़ की फिल्म थी, 400 करोड़ का बिजनेस कर गई। हिंदी बेल्ट के अंदर 80 करोड़ करा था। हिंदी बेल्ट ने डिमांड करी हमें चाहिए चाहिए चाहिए। उस वक्त के ऊपर 2 हफ्ते बाद वो फिल्म आई थी, और 2 हफ्ते बाद जब फिल्म आई थी ना,
तो पब्लिक देखने गई, पब्लिक ने बोला क्लाइमेक्स तो इसको कहते हैं, स्टोरी लाइन इसको कहते हैं, इस तरीके से सेटअप किया जाता है, इस तरीके से सिनेमैटिक वर्ल्ड दिखाया जाता है, कांतारा क्या है वहां पब्लिक को समझ आ गया। पब्लिक ने नहीं बोला हमारे को कांतारा 2 या चैप्टर 1 लेकर आओ, वहां पर ऋषभ शेट्टी चाहते तो वहां से आगे की कहानी लेकर जा सकते थे, पर उन्होंने पब्लिक के दिमाग को समझा, उन्होंने बोला ये कांतारा है क्या, ऋषभ शेट्टी के अंदर वो जो आ जाते हैं भगवान वो कौन थे, उन्होंने वहां से कहानी लिखना चालू किया और वहां से उसको प्रीक्वल का रूप दिया कि इससे पहले की कहानी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप उस जो वहां की लोकल रिचुअल्स है ना उसको समझ सको। वो जो भगवान है कौन, जो ऋषभ शेट्टी के अंदर आए थे, कांतारा पे कुछ कुछ होता है तो वो क्यों उसके ऊपर इतने एंग्री हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, ये सब किया कल हम सब ने थिएटर में एक्सपीरियंस किया। और क्या हुआ, थिएटर मंदिर में तब्दील हो गया और उसके बाद जो कहानी देखने को मिली हमारे को, पब्लिक बावली हो गई, पागल हो गई। यहां पर क्या था, यहां पर कुछ भी नयापन नहीं था, पर एक चीज थी, 5 साल की मेहनत, डेडिकेशन और टोटल हार्ड वर्क। ऋषभ शेट्टी ने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये नहीं किया कि भाई किसी और को या तो एक्टर को लेकर आ जाओ, एक और कैरेक्टर सेटअप कर सकते थे, वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस वर्ल्ड को और लेवल के ऊपर लेकर जाओ, ग्लोबल लेकर जाओ। उन्होंने बोला कहानी का मेन फोकस है रूटेड कहानी, जमीन से जुड़ी हुई कहानी, और वही चीज हम लेकर चलेंगे और उसका रिजल्ट होता है कल बॉक्स ऑफिस के ऊपर कम से कम इंडिया नेट 60 से 65 करोड़ आ रहा है और हिंदी बेल्ट में भी कम से कम 15 करोड़ रुपए आ रहा है। ये डब फिल्म है, उसके बावजूद भी हिंदी में इतना अच्छा कलेक्शन निकाल रही है, जो कि इस वक्त के ऊपर हिंदी के अंदर फ्रेंचाइजी फिल्में ही नहीं निकाल पा रही है। बागी में भी आपने देख लिया, साउथ का डायरेक्टर आया और क्या ही हाल हुआ। तो मेन फोकस है, अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग होगा ना, आपकी कहानी, आपका स्क्रीन प्ले, आपका करेक्टर फिल्म का मेन एक्टर का बढ़िया होगा ना, तो पब्लिक अपने आप ही आपकी फिल्म के साथ कनेक्ट हो जाएगी। आपको बड़े एक्टर के करेक्टर को बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अच्छा करेक्टर लिखना है, उस करेक्टर के हिसाब से कास्टिंग करनी है और उसको अच्छी एक्टिंग करने के लिए प्रेरित करना है। उसके बाद रिजल्ट पब्लिक के ऊपर छोड़ दो। और मैं 100% कह रहा हूं, जब इस नीयत के साथ फिल्म बनाई जाती है ना, तो भाषा फिल्म हिट होती है, ब्लॉकबस्टर होती है। और तुम देखना, ये जो कांतारा चैप्टर 1 है ना, इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म बनने वाली है। कन्नड़ इंडस्ट्री को एक और हो सकता है 1000 करोड़ मिल जाए, जो कि पहले केजीएफ चैप्टर 2 से मिला है। छोटी सी इंडस्ट्री है, कम रिसोर्सेज है, कम बजट होता है, पर एक चीज उनको पता है, उनके पास 100% है, वो है डेडिकेशन, वो है मेहनत, वो है हार्डवर्क, वो है स्टोरी लाइन। उनको पता है उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर उनको ग्लोबली लेवल के ऊपर जाना है, उनको पैन इंडिया में अपने पैर पसारने हैं, हिंदी मार्केट में आना है, तो उनको अच्छी स्टोरी लाइन लेकर आनी होगी। जबरदस्ती बनाई हुई फिल्में कभी भी नहीं चलती है। तो मैं हमेशा से कहता हूं, बॉलीवुड वालों को थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर काम करना चाहिए। जहां इन्होंने कंटेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और एक एक्टर की जो स्टार पावर है उसको साइड रखकर उस कैरेक्टर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया ना, तो समझो आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। और हमेशा से कहा जाता है एक्टर बड़े नहीं होते, कैरेक्टर बड़े होते हैं। हम किसी एक्टर को क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि उसके कैरेक्टर से हमें प्यार हो जाता है। अब बहुत से एग्जांपल मैं यहां पर बता सकता हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको क्या लगता है, अगर मैंने सही बताया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।